देखिए, अब जो हम चर्चा करने वाले हैं कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य जो है उस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे, और यह आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या होते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और साथ साथ आपकी जानकारी की दृष्टि से भी आपको महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 11th 12th और जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम होते हैं उस कॉम्पिटिशन के एग्जाम में भी आपको क्या होगा कि आपको काम आएंगे, क्या आएंगे, काम आएंगे। तो आइए इसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक ना, जो आपको एग्जाम के दूर से उस पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करा कि प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था। तो देखिए, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 1952 से 1957 था। तो एक चीज को आप याद रखिएगा कि हमारे भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो आपको 1951-52 में हुआ था, ठीक है ना। और प्रथम लोकसभा जो गठित हुआ था वो आपको 1952 से लेकर कितना तक चला था, 1957 तक चला था, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखना है। फिर अभी जो है आपको 17वें क्रम के क्या है कि आपको लोकसभा है, इस क्रम का है 17वें क्रम का। तो आपको याद रखना है वर्तमान में कौन सा लोकसभा का क्रम है, बताइएगा। तो आपको 17वीं है, सुनिए वर्तमान में लोकसभा का कौन सा क्रम है, तो आपको 17वीं लोकसभा का क्रम है। और 17वीं लोकसभा का जो क्रम है 2019 से कितना है, तो आपको 2024 से कितना है, 2024 से। तो आपको याद रखना होगा कि 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है 2019 से कितना होगा, 2024 होगा, ठीक है ना। और जो कि 2019 में हुआ था चुनाव, आप जब देखिए तो 2019 में क्या क्रम का हुआ था, 17वें क्रम का। और इसका जो कार्यकाल है कितना है, 2019 से 2024। जहाँ जो चीज आपको अच्छा लगेगा उसको क्या कर लेना है, नोट भी कर लेना है। अब देखिए, अब यहाँ से प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे, जीवी मावलंकर थे, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगर हम आपसे प्रश्न करते हैं कि बताइए कि प्रथम लोकसभा का जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, मतलब जीवी मावलंकर थे। और इन्हें लोकसभा का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है, ठीक है ना। और इन्होंने क्या हुआ था कि लोकसभा के अध्यक्ष पद से सबसे पहले त्याग पत्र दिए थे। तो इन चीजों को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो जो भी चीज आपको अच्छी लगेगी बाद में वीडियो को पॉज करके क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है ना। अब आइए, अब कह वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो आपको ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला है। और ओम बिरला जो है वो आपको कोटा लोकसभा क्षेत्र से, कहां से है, कोटा लोकसभा क्षेत्र से। आप इसको भी क्या करेंगे, याद रखेंगे कि लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में ओम बिरला, वो कहां से करते हैं, तो कोटा लोकसभा क्षेत्र से, राजस्थान से। इसका मतलब क्या हो गया, ओम बिरला कहाँ के हुए, राजस्थान के। और ये आपको लोकसभा के वर्तमान में क्या है, आपको अध्यक्ष है। इन चीजों को याद रखना है, ठीक है। और लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी कौन थी। तो देखिए, लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो आपको मीरा कुमार थी। कौन थी, मीरा कुमार थी। और यह बिहार से संबंध रखती है, कहां से संबंध रखती है, बिहार के सासाराम से, याद रखिएगा। और मीरा कुमार जो है यह आपको 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। किस लोकसभा के, 15वीं लोकसभा के थे। याद रहेगा कि 15वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आपको मीरा कुमार। और मीरा कुमार जो है लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम क्या थी, महिला थी, ठीक है ना। इस चीज को याद रखना है। दूसरी बात यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि मीरा कुमार जो है वो आपको मतलब कि केंद्र में सबसे अधिक दिनों तक केंद्रीय मंत्री रहने वाले जगदीश नाम की क्या है, सपुत्री है। इन चीजों को याद रखना है। ये आपको सासाराम से क्या होता है, लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब है कि लोकसभा का जो महासचिव है वर्तमान में वह कौन है। तो देखिए, तो लोकसभा के जो वर्तमान महासचिव है उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। क्या नाम है, उत्पल कुमार सिंह, ठीक है ना। और ये लोकसभा के अधिकारी होते हैं, क्या हैं, अधिकारी होते हैं। राज्यसभा के जो वर्तमान सभापति है वो आपको एम वेंकैया नायडू होते हैं। याद रखिएगा कि ये जो राज्यसभा है, ठीक है ना, इस राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। और अभी जो उपराष्ट्रपति है वो आपको कौन है, तो आपको एम वेंकैया नायडू है। इसका मतलब यह हो गया कि वर्तमान में राज्यसभा के जो उप सभापति है वो आपको कौन है, तो आपको एम वेंकैया नायडू है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, देख लेना है। अब यहाँ से बात करती है कि राज्यसभा के उप सभापति जो है कौन है, वो अभी आपको हरिवंश नारायण सिंह है। और यह आपको जनता दल यूनाइटेड से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं, जनता दल यूनाइटेड से। तो जो भी चीज आपको अच्छी लगे, बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो को पॉज करके इसको आपको लिख लेना है। क्या करना है, लिख लेना है। अगर हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि बताओ वर्तमान में राज्यसभा के उप सभापति कौन है, तो आप क्या कहिएगा, हरिवंश नारायण सिंह, जो की जनता दल यूनाइटेड से है। अब आइए, अब कुछ कॉमन क्वेश्चन जान लेते हैं, ठीक है, जो कि बराबर आपसे पूछे जा सकते हैं विविध के तौर पर कि सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है। आपको कौन है, बाहरी दिल्ली। कौन है, बाहरी दिल्ली। अब है कि सबसे कम लोकसभा मतदाता वाला जो क्षेत्र है वो कौन है, तो आपको लक्षद्वीप है। यानी कि सबसे कम मतदाता वाला जो लोकसभा क्षेत्र है कौन है, लक्षद्वीप है। और इससे भी आप जानते होइएगा कि लोकसभा जो है क्या कहते हैं, लक्षद्वीप जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला भी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम लोकसभा मतदाता वाला क्षेत्र कौन है, तो क्या कहेंगे, लक्षद्वीप। उसके बाद कह रहा है कि सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र वाला जो आपको
मतलब लोकसभा क्षेत्र है वो कौन है, तो वो आपको लद्दाख है। मतलब कि भारत में सबसे बड़ा जो लोकसभा का क्षेत्र है वो किसका है, तो आपको लद्दाख का। कैसे, तो आपको एरिया के हिसाब से, कैसे है, एरिया के हिसाब से। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र जो है कौन है, तो सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र जो है वो आपको चांदनी चौक है। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये आपको कैसे देख रहे हैं ना, तो ये आपको एरिया वाइज है। कैसे है, एरिया वाइज। एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कहेंगे तो कौन हो जाएगा, लद्दाख। और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कहेंगे तो आपको चांदनी चौक। अब है कि राज्यसभा के वर्तमान में जो महासचिव है कौन है, वो आपको देश दीपक वर्मा। याद रखिएगा कि राज्यसभा के महासचिव वर्तमान में कौन है, तो देश दीपक वर्मा है। लोकसभा में वर्तमान सीटें कितनी है, 545। कितना है, 545। तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर को समझिए, ठीक है ना, कि लोकसभा में वर्तमान सीट कितना है, 545। इसमें से आपको 543 जो होते हैं वो आपको सामान्य क्या होते हैं, कि आपको निर्वाचित होते हैं, मतलब निर्वाचित नहीं होते, क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और 2 सदस्य जो होते हैं वो आपको एंग्लो इंडियन होते हैं। कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन। इस एंग्लो इंडियन को कौन मनोनीत करते हैं, आपको राष्ट्रपति। अनुच्छेद 331 के तहत अगर प्रश्न पूछेगा कि बताइए लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, 331 के तहत। और एंग्लो इंडियन को मनोनीत कौन करते हैं बताइएगा, तो आपको राष्ट्रपति करते हैं। इस चीज को आपको याद रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से कि राज्यसभा में जो वर्तमान सीट है वो कितनी है, ये आपको 245 है, जिसमें से 233 जो होगा निर्वाचित होगा। अब 12 क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, मनोनीत। यहाँ से क्वेश्चन छूट गया कि लोकसभा में अधिकतम सीट कितना होगा, तो आपको 552। कितना है, 552। याद रहेगा, लोकसभा में अधिकतम सीट कितना, 552, ठीक है। वर्तमान में कितना है, 545। उसके बाद देखिए राज्यसभा में वर्तमान सीट कितना है, 245। और अधिकतम कितना हो सकता है, आपको 250। अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, क्या कहोगे, 250। वर्तमान में कितना है, 245, ठीक है ना। तो इसमें से 12 को जो होते हैं क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, मनोनीत। राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को। कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को, ठीक है ना। कहा था राज्यसभा में राष्ट्रपति करते, और वह व्यक्ति कला, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या होता है, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान से क्या होता है, जुड़ा होता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न करेंगे कि एंग्लो इंडियन कौन होता है, तो हम कहेंगे कि एंग्लो इंडियन वो है, ठीक है ना, जो आपको भारत का नागरिक हो। क्या हो, नागरिक हो। उसके पिता जो वो आपको यूरोपीय हो, या आपको क्या है कि उसका पितृ को यूरोपीय हो, ठीक है ना। माता जो हो भारतीय हो, या उसकी माँ जो हो, या उसका मातृत्व जो भारत का हो, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं। और एंग्लो इंडियन की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 में दी गई, ठीक है ना। तो देखिए ये सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो होंगे वो क्या होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज की इस टॉपिक को यहीं तक रहने दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले टॉपिक में, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।